सो गाइस काफ़ी लेट हो गया मैं वीडियो बनाने में। कहीं ना कहीं ऑफिस में काम में काफ़ी बिजी था मैं। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी आपके पास ऑफिस में ज़्यादा काम हो तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। हालांकि काम का रीज़न ले लो, लेकिन सबसे मेन रीज़न जो मुझे ऐसा लगता है आज के लॉस का, वो मेरा सिर्फ एक था कि कहीं ना कहीं मिड कैप निफ्टी मैंने ट्रेड करा। मिड कैप निफ्टी मेरे लिए एक नया इंडेक्स है। मैं बार बार ट्राई करता हूँ कि मिड कैप निफ्टी से थोड़ा दूर रहूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा फंसा ही लेते हैं मेरे को और मैं फंसी गया इसमें। और अगर आज बात करूँ बैंक निफ्टी निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में टारगेट आए हमारे। आई थिंक बैंक निफ्टी में तो हमारे सेलिंग के भी टारगेट आए हैं, बाइंग के भी टारगेट्स आए हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 12 बजे के बाद ही देख पाता हूँ मार्केट। ये मूव्स मैं कैच नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को ये बड़ी हिट चाहिए। बड़ी हिट कभी मिलेगी? बड़ी हिट तभी मिलेगी जब ये वाले मूव्स कैच होंगे। अब ये मूव कैच नहीं कर पा रहा क्योंकि ये मूव या तो सुबह ही हो जाते हैं, 12 बजे से पहले हो जाते हैं। और मैं ऑफिस वाला बंदा हूँ, 12 बजे के बाद देखता हूँ मार्केट। तो कहीं ना कहीं इस मोमेंट में ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बनेगा। इस मोमेंट में ऑप्शन बायर का पैसा बनेगा। प्रॉब्लम ये हो रही है सारी। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी दो तीन गलतियां थी। आप ये सोचो कि मैं एमेटर लेवल पर हूँ अभी, अगर मिड कैप निफ्टी में। उसके बाद भी मेरे को ये तक नहीं पता था कि 8,725 की भी पुट है, 8,775 की भी पुट है। अदरवाइज मैं उन स्ट्राइक प्राइसों में काम करता क्योंकि वो ज्यादा डीप इन द मनी और आउट ऑफ मनी था। लेकिन मैंने जैसे कहा, मेरा स्ट्रांग पॉइंट बैंक निफ्टी है। स्टार्ट ही मेरी लॉस से हुई थी 1,062 के पास से। मैंने ट्रेड लिया था कहीं ना कहीं पुट का, जब मार्केट में ये कैंडल बनी थी यहाँ पे, ये वाली कैंडल। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मार्केट में एक सेली ब्रेक डाउन हुआ है इसका। इसका मैं डिटेल्स कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कंटिन्यूशन होनी चाहिए, लेकिन कंटिन्यूशन नहीं हुई। मार्केट में उल्टा रिवर्स गया। और एंड में तो सारे इंडेक्स अलग ही चल रहे थे। बट कहीं ना कहीं मार्केट में आज डिफिकल्ट डे था। तो अब बात करते हैं आगे की। हालांकि मेरे लेवल्स के हिसाब से इसने ट्रेड करा होगा, उसने पैसे कमाए होंगे। और आज फिर से हमने कुछ 10,000 रुपये 11,000 रुपये आई थिंक कमाए थे हमने लास्ट वीक। उसमें से एक्स्ट्रा 7,000 रुपये और दे दिए हैं। बट कोई बात नहीं, जैसा मैंने कहा कि जितना भी मेरा के पैसे बचेंगे 10,000 के आसपास जो भी बचेंगे, 10-9,000 जो भी बचेंगे, वही कैपिटल यूज करूंगा मैं अभी भी। कल हो सकता है ट्रेड ना करूं, लेकिन अगले मतलब 10 नवंबर तक का मेरा बजट है कि 10 नवंबर तक ये कैपिटल रहेगा। फिर से कोशिश करेंगे, हो सकता है फिर से हम डबल ट्रिपल कर ले इसको। बट छोटे कैपिटल को ही बड़ा बनाया जाएगा, ये तो तय है कि बड़ा पैसा नहीं डालूंगा मैं अभी, जब तक मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आती है। ठीक है, ये बात हुई हमारी आज के रिव्यू की। अब हम बात करते ट्रेड की। अब बात करते हैं हमारे रिव्यू की कि हमने आज क्या बात करी थी और क्या हुआ। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है कल, तो उसके बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी में सबसे पहले देखो, आप मार्केट में हमारे सेलिंग के लेवल से 42,583, टारगेट हमारा 480 और 373। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टार्टिंग में ना पकड़ना ये बहुत मुश्किल होता है। देखो पहले 5 मिनट में ही मार्केट में 200 पॉइंट का मूव आ गया। उसके बाद इस लेवल के नीचे ब्रेक करके ट्रेड करना आई वुड नॉट प्रेफर। मैं हमेशा प्रेफर नहीं करता हूँ आपको ये चीज़ भी। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया, हमारे टारगेट्स के आसपास अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है, मैंने आपको 3 पैटर्न बताया रिवर्सल। या तो कोई हैमर बन जाए, हैमर हैमर का पैटर्न बताया मैंने, या कोई आपको इनसाइड कैंडल मिल जाए। इनसाइड कैंडल बुलिश कौन सी होती है? जो इसमें रेड कैंडल हो, उसके अंदर ग्रीन कैंडल हो, जो कि आज ये पैटर्न बना है हमारा। ठीक है, और हमारे बिल्कुल टारगेट के आसपास बना है, तो यहाँ पे इसके हाई के ऊपर आप ट्रेड ले सकते थे। बट वही है कि मार्केट में लोग जब चढ़ती है ना कैंडल्स, तो लोग भूल जाते हैं उस चीज को। तो वो चीज नहीं भूलनी। जो मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं, मॉर्निंग में टाइम होता है, वो तो आराम से ट्रेड कर सकते हैं, तो उनका यहाँ पे कहीं आसपास ट्रेड खत्म हो गया था। अब करते हैं बाइंग की बात। फिर भी जो लोग बाद में भी रुके, बाइंग का भी लेवल आया। अगर आप देखो यहाँ पे हमारा बाइंग का लेवल था 42,824। मार्केट ने यहाँ से रैली करी, यहाँ कंसोलिडेट करा, तो 824 के ऊपर बाय कर सकते थे आप। टारगेट हमारा 999 और 43,084। ये काफी लेट हुआ, 3:20 के आसपास आई थिंक। टारगेट 3 बजे के आसपास आ गया था हमारा, तो यहाँ पे दोनों टारगेट हमारे तो नहीं है। एक टारगेट आया था। फिर भी इस जोन में मुझे नहीं लगता किसी ने कोई पैसा कमाया होगा। ये एक कैंडल में जिसने पैसा कमाया कमाया, क्योंकि मार्केट ये जब करता है ना, तो ऑप्शन बायर की ऐसी तैसी होनी तय है। वहां पे पैसे कमाना इतना मुश्किल है। मतलब मिड कैप निफ्टी में भी सेम चीज करी इन्होंने लास्ट में, तो इसलिए वहां पे स्ट्रगल करा मैंने। अदरवाइज एक मूव चाहिए था हमें ट्रेंडिंग, जो कि लास्ट में तो आना बंद ही हो गया। लाइक किसी एक्सपायरी पे आता है, किसी पे नहीं आता। बहुत रेयरली मैंने देखा है कि मतलब आई थिंक लास्ट टू लास्ट एक्सपायरी पे फिर निफ्टी में आया था। उससे बाद पहले तो आई डोंट नो कब आया था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में रिव्यू की बात हो गई। हम बात करते हैं निफ्टी का भी, एक बार रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद फिर दोनों की कल की बात कर लेंगे और फिर निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में, अब निफ्टी में क्या हुआ? निफ्टी में हमने बात करी थी 18,972। हमने काफी सेफ लेवल निकाला था। अगर आप देखो 90,000 के नीचे ट्रैप कर सकते हैं। ट्रैप करने के लिए ये और नीचे गए, 19,940 तक गए, तो वहां से निकला। लेकिन 944 हमारा पहला टारगेट था। तो यहाँ पे किसी ने ट्रेड तो नहीं लिया होगा, जैसे मैंने कहा ऑलरेडी मार्केट गिरता आ रहा था। रिवर्सल भी नहीं पकड़ सकते इसमें। वैसे पैटर्न कोई बना नहीं, पैटर्न भी नहीं बना क्योंकि इसका लो टूट गया था। तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपका ट्रेड बना था बाइंग के ऊपर, 19,119 के ऊपर। देखो बाइंग का आपका ट्रेड का बना, यहाँ कहीं आपका ट्रेड बना था। अगेन मार्केट में ये स्टॉप लॉस हो गया होगा आपका पहला, क्योंकि इसके नीचे स्टॉप लॉस होता था। सेकंड ट्राई करा, मार्केट में कुछ मूवमेंट ही नहीं आया, पूरा साइडवेज हो गया। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते साइडवेज मार्केट में। आप लिख के ले लो, ऑप्शन बायर हमेशा पैसा नहीं कमाएगा। ऑप्शन बायर को मूवमेंट चाहिए। मूवमेंट नहीं आएगा तो पैसे नहीं कमा सकते। स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन स्कैल्पिंग इज अ वेरी रिस्की गेम। वेरी एक्सपीरियंस पर्सन कर सकता है वो। मैं तक करने की कोशिश कर रहा था आज। मतलब एक पॉइंट में 7,500 का लॉस था मेरा। मतलब फिर इसमें मिड कैप निफ्टी में। फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मार्केट में 2 रुपए और मिल सकते हैं मेरे को। मतलब मेरी कुछ 3,000 क्वांटिटी ली थी मैंने, वो 2 रुपए मिल जाते तो आई थिंक 1,500 के लॉस में बंद कर देता। लेकिन वो 2 रुपए मुझे मिले नहीं, मतलब उल्टे चले गए मेरे। उसके बाद इस तरह से जो मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि आप बिना उसके करोगे, मतलब रूल्स तोड़ोगे तो लॉस तो होना ही होना है। और आज रूल्स टूटे। बट फिर से मार्केट में दोबारा से रूल्स को के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट करूंगा मैं दोबारा से। लेकिन पैसे और नहीं डालूंगा, क्योंकि पैसे और डालोगे जितने, वो पैसे मार्केट कितने भी पैसे ले सकता है, जिस तरह की एक्सपायरी चल रही है आज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कल क्या हो सकता है। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी के हिसाब से फिर निफ्टी चलता है, तो कहीं ना कहीं दोनों की एनालिसिस सेम ही रहने वाली है। अगर मैं डेली चार्ट पे जाके बात करूं,
मैंने आपसे एक बात करी थी वीकली एनालिसिस में भी कि मार्केट में ये वाला जोन जो है ना 43,300 से 350 से 400 का जोन मान लो, ये पूरा जोन एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। मान लो कल अगर मार्केट यहाँ पे या तो गैप अप ओपन हो जाए इसके आसपास तब भी सेलिंग आएगी, या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो यहाँ पे हम कोई शूटिंग स्टार बनती है, कोई नेगेटिव पैटर्न बनता है, कोई एम पैटर्न बनता है, तब हम यहाँ पे सेलिंग के लिए सोचेंगे, बाइंग के लिए नहीं सोचेंगे। बाइंग नहीं करेंगे हम कभी भी कल इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग आनी चाहिए कल। मुझे ऐसा लगता है कल फिर निफ्टी की जैकपॉट एक्सपायरी बन सकती है जिस तरह का मार्केट में माहौल है। ठीक है, अब ये जो है पूरी शॉर्ट कवरिंग थी, 2 दिन मार्केट में अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाया। अब मार्केट में अगला सेल ऑफ कब आएगा? अगला सेल ऑफ तब आएगा या तो मार्केट आज का लो तोड़े 42,331, तब जाके आएगा। तो एक हमारा आज का लो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट में स्पेसिफिक लेवल क्या रहेंगे। ठीक है, ये 2 लेवल है आपके। एक शॉर्टिंग आपकी यहाँ हो सकती है, फ्लैट होकर नीचे जाएगा तो यहाँ हो सकती है। बाइंग सिर्फ तब होगी जब मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसका आज का हाई तोड़ेगा। आज का हाई 112 है, वो भी मार्क कर लेता हूँ मैं एक बार, 112। अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चल के हम देख लेते हैं स्पेसिफिक हमारे लेवल्स क्या रहेंगे। ठीक है, बाइंग 130, बाइंग का लेवल रखेंगे हम 150 का, थोड़ा सेफ, 43,150 के आसपास। इसके ऊपर हम बाय करेंगे, टारगेट हमारा 350 तक रह सकता है। बट अगेन फर्स्ट टारगेट आपका 250, 100 पॉइंट के ब्लॉक बनाएंगे और ये 350 तक का टारगेट जा सकता है। 350 के आसपास अगर आपका बाइंग छूट गया तो यहाँ के आसपास सेलिंग आ सकती है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटा था पहले का, मैंने आपको डेली चार्ट पे दिखाया। सेलिंग कहाँ करनी है? अब देखो सेलिंग के लिए एक लेवल तो ये है, और मैं दूसरा लेवल आपको बताता हूँ। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग हो, लो पकड़ो, हाई पकड़ो, फिबोनाची लगाओ, 50% का लेवल निकालो उसका। 50% का लेवल हमारा आ रहा है ये वाला जोन। इसके बाद इसको डिलीट करते हैं और इसके बाद देखते हैं मार्केट में हमारा लेवल बनेगा नहीं बनेगा। 42,750, ठीक है, लेवल बिल्कुल ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, ये क्लोजिंग थी, ये रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट करा, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया। मार्केट इसके अंदर जब तक नहीं आएगा तब तक मार्केट में सेलिंग नहीं आएगी, तो इसके अंदर हम ट्रेड करेंगे। अब अगेन यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकता है मार्केट, तो इसके अंदर आपको आएगा तो कैसे ट्रेड करना है? मार्केट मान लो मार्केट ऐसे क्लोज हो गया इस पे, फिर रिटेस्ट करके फिर नीचे जाएगा, तब यहाँ पे ट्रेड करेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ट्रेडिंग बनेगा। टारगेट आपका रह सकता है 415 तक रह सकता है, बट फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला जोन रहेगा 617। सेकंड टारगेट में इतना लंबा तो नहीं दूंगा आपको, सेकंड टारगेट यहाँ तक का रखेंगे हम, 42,500, 550 के आसपास का, क्योंकि 500 साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये 2 टारगेट्स आपके सेलिंग की साइड रहेंगे। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखूं, पहले डिलीट कर देते हैं सब कुछ और डेली चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी में भी कल मैंने आपको बोला था कि मार्केट में जब तक निफ्टी में भी जो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है 19,200, तो दोनों एक सेलिंग रेजिस्टेंस की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये जो लेवल है मार्केट में बहुत टाइम से नहीं टूटा था, टूटा बहुत दिनों बाद, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और फिर तीसरे कंटिन्यूशन यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो अगेन मार्केट में इसमें भी सेम सिनेरियो होगा। अगर आप आज का ही मार्क कर लो, इसमें आज का ही क्या है हमारा, आई थिंक ऊपर की साइड थोड़ा स्कोप कम है हमारा निफ्टी में, तो हम नेट सेलिंग की साइड जाएंगे। आज का लो भी मार्क कर ही लेता हूँ मैं। ठीक है, अब हम 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं। अगेन मार्केट में देखो, अगर इसके ऊपर करोगे बाय तो ज्यादा स्कोप नहीं है, तो हम बाइंग के लिए नहीं जाएंगे कल। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 250 200 के आसपास, 220 के आसपास, तो हम सेलिंग के लिए देखेंगे। अगर कोई शूटिंग स्टार हो गई, कुछ बन गई, बाइंग के लिए नहीं जाएंगे हम कल। ठीक है, निफ्टी में भले ही मार्केट ऊपर चला जाए, बाइंग के लिए कब जा सकते हैं? जब मार्केट 250 के ऊपर सस्टेन करे, 260 के ऊपर मान लो, ये वाला जो जोन है 260 के ऊपर, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करे 15-20 मिनट, उसके बाद ब्रेक करे, कोई रेंज बनाए उसके बाद ब्रेक करे, तब हम बाय करेंगे। उसके बेस में हमारा टारगेट यहाँ तक का रह सकता है 335 तक का। ठीक है, अदरवाइज मार्केट गैप अप खुलता है 200 210 220, तब हम बाइंग के लिए नहीं, हम सेलिंग के लिए जाएंगे। और कोई नेगेटिव पैटर्न बनता है, कोई रेंज बनती है, ब्रेक डाउन होता है नीचे। ठीक है, सेलिंग अगेन इसमें यहाँ पे हमारा लेवल जो निकलेगा 50% का आपसे मुझे दिख रहा है 19,050। 19,050, या मैं इसको ले लेता हूँ थोड़ा सा नीचे, 19,044, इसके नीचे शॉर्ट करेंगे और टारगेट हमारा 18,941 तक रहेगा, क्योंकि यहाँ तक कोई भी स्कोप नहीं है बीच में। अगर आप देखो डायरेक्ट यहाँ से ना के नीचे से यहाँ तक जाना चाहिए। बट अगेन सेलिंग का तरीका वही रहेगा, 5 मिनट कैंडल कोई क्लोज होती है, रिटेस्ट करेगा, उसके बाद नीचे जाएगा, तब ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये बात होगी निफ्टी बैंक निफ्टी। अब हम बात करते हैं फिर निफ्टी की एक्सपायरी की। जैसे मैंने कहा, फिर निफ्टी का हमारा जो ट्रेड है बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह चलता है। डेली चार्ट पे चलते हैं, देखो फिर निफ्टी में भी अगेन सेम सिनारियो, ये हमारा एक सपोर्ट जोन हुआ करता था पहले, ये वाला जोन मार्केट में। वैसे तो ये वाला है सपोर्ट, 19,250 मान लो आप। ठीक है, एक सपोर्ट हुआ करता है, रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। इसके ऊपर भी जाता है मार्केट, तो यहाँ तक जा सकता है 379 387 तक का। ठीक है, तो अगर मार्केट और सेलिंग की साइड भी देखते हैं, और मैं बाइंग की साइड देखूं, तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। बाइंग आपकी अगर फ्लैट ओपन होता है तो 264 के ऊपर कर सकते हो, या इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, इसको लेके जाते हैं हम 288 के आसपास। 288 का 387 तक का टारगेट रह सकता है आपका। 100 पॉइंट आपको यहाँ मिल सकते हैं। ब्रेक करना होगा आपको तो फर्स्ट टारगेट आपका 334, सेकंड 387। ठीक है, सेलिंग अगर करनी है तो सेलिंग में अगेन इसका भी हमारे पास ये वाला लेवल है 19,146, इसके नीचे शॉर्ट करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। अगेन नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए, रीटेस्ट करके फिर नीचे जाएगा, इसके बाद आपको एक शॉर्ट मिल जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कल मार्केट में अच्छी खासी एक्सपायरी हो सकती है, क्योंकि आज मूवमेंट ज़्यादा आया नहीं। अगर यहाँ देखो, फर्स्ट टारगेट आपका 90,087, सेकंड टारगेट हमारा ये वाला रहेगा 90,043। तो इस तरह के हमारे 2 टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, बाकी देखो, लॉस प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ द गेम है।
बट कहीं ना कहीं बार बार एक गलती मेरे से हो रही है, या अनजाने में तो नहीं हो रही, रूल्स तोड़े जा रहे हैं क्योंकि तभी गलती हो रही है। अदरवाइज मैंने आपको एक वीडियो बनाया था मार्केट ऊपर क्विट्स ट्रेडिंग करके नाम से, उसमें मैंने आपको बताया थे कुछ रूल्स। मेरा रूल जो टूट रहा है वो टूट रहा है नंबर ऑफ ट्रेड्स का, नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा हो रहे हैं, उस वजह से मेरे लॉस भी ज्यादा हो रहे हैं, प्लस क्वांटिटी ज्यादा, रिस्क मैनेजमेंट। ये जो लॉस हुआ है रिस्क मैनेजमेंट ना करने की वजह से हुआ है। स्टार्टिंग में मैं रिस्क मैनेज करके चल रहा था, मेरा था कि 3 ट्रेड लूंगा 1000 रुपए के रिस्क के साथ। लेकिन मिड कैप निफ्टी में वो चीज मैंने अप्लाई नहीं करी, रूल तोड़े। पहली बात तो मेरे को मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करना ही नहीं चाहिए था आज, क्योंकि मिड कैप निफ्टी कभी ने भी मेरा साथ नहीं दिया है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत कम पैसे कमाए हैं मैंने इसमें। सबसे ज्यादा लॉस आई थिंक इसी में हुआ है मेरा, जब से इंडेक्स आया है। तो मेरे को इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए था, मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए था, निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए था। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि मुझे अभी इसके बारे में थोड़ा और ऑब्जर्वेंस करने की जरूरत है। फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी आई थिंक आई एम स्ट्रॉन्ग, बट इसको थोड़ा सा देखेंगे। बाकी अगेन देखते हैं, फंड्स तो नहीं ऐड करूंगा, ये फंड ही चलाने हैं मेरे को जो भी है 8 तारीख तक, सॉरी 10 तारीख तक, 10 नवंबर तक ये फंड चलेगा मेरा। उसके बाद देखते हैं क्या ऐड करने नहीं करने। अनलेस एंड अनटिल डबल नहीं करते हम एक कैपिटल जो डाला हुआ है हमने उसको, तब तक हम अब दोबारा से वो बड़ा पैसा 1 1.5 लाख 2 लाख तो नहीं डालने वाला हूँ मैं। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।